करता से मास्टर चमार आज देविंदर की रैली थी और भाई पैर उखाड़ दिए। पैर क्या पूरी जनता थी। कश्यप समाज में इससे बड़ा धरना एक बार देविंदर जी ने करा था और इसके बाद जो रिकॉर्ड तोड़ा ना वो देविंदर जी ने तोड़ा। और भाई बच्चा जिंदाबाद देविंदर जिंदाबाद का नारा लगाया था। और भाई इतनी भीड़ थी वरना दूसरी है और देविंदर जी के गले में मारा थी। और देखो भाई अब भी गाड़ी जहाँ लग रही है दिखा भाई, ये भाई गाड़ी जहाँ लग रही देखो ये। और आधी गाड़ी जाली कम से कम 100 गाड़ियाँ थी ये देखो पूरी। और ये पूरा मैदान भरा हुआ था पूरा। और हम देविंदर जी का पूछेंगे बस किन मांगों के लिए थी, किन के लिए रैली कर रहे थे और क्या काम। हाँ जी देविंदर जी ने बताया ये रैली किन मांगों के लिए हो रही थी जी। ये जो सम्मेलन था ये हमारा जो आज़ादी के 78 साल बाद सामाजिक न्याय का मतलब होता है जो समाज में दबे कुचले चाहे दलित हों चाहे पिछड़े हों चाहे अति पिछड़े हों वो सब लोग उनको लेके मतलब समान अधिकार। जैसे आज सामाजिक असमानता है, कुछ वर्ग बहुत ऊंचे चले गए, कुछ जातियाँ बहुत ऊपर चली गई, कुछ लोग आज भी नीचे हैं। तो हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय है, हर जाति को बराबर भागीदारी मिले। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि सब समान हो, वो तब होंगे जब सामाजिक न्याय की अवधारणा आएगी। बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर जैसे आरक्षण SC ST को मिला, पिछड़े को मिला, लेकिन उसमें कुछ मजबूत जातियाँ हो गई। SC में भी कुछ मजबूत जाति आरक्षण ले रही है, OBC में भी कुछ मजबूत ले रही है। तो SC आरक्षण का भी बंटवारा हो और पिछड़े आरक्षण का बंटवारा हो और इनको राजनीति में भी पिछड़ों को आरक्षण मिले। तमाम मांगों को लेकर मुस्लिम समाज को आरक्षण का हकदार नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में जब बहस हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर से 1 लाख हस्ताक्षर किए गए थे और आज DM साहब के माध्यम से ये राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। और ये जन जागरण अब गांव-गांव चलेगा, लोगों को बताएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे और इस अधिकार की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाकर सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारे जो समाज में ना अधिकतर अनपढ़ लोग होते न्याय जो सामाजिक न्याय उन्हें बताओ, क्योंकि वीडियो ना कुछ अनपढ़ लोग भी देखेंगे, बड़े बड़े फोन ले। वो सामाजिक न्याय क्या आज वो किस सामाजिक न्याय का अगर मैं सिस्टम बताऊं, जैसे अचार तो सब गिरते हैं घर में जी। या रजाई वाला ले लो, अगर अब सर्दी शुरू हुई तो आदमी रजाई घर में से निकालता है जी। तो जब रजाई निकालता है तो सुबह के टाइम जब आप गर्मियों को खत्म करके सर्दियों में रजाई निकाल लोगे तो उसको बाहर लेके आओगे तो उसको एक बार तो धूप में डालनी पड़ेगी जी। तो जब वो धूप में डालता है तो दोपहर तक तो एक हिस्सा उसका सूख जाता है जी। तो अगर वो उसको ना पलटे तो एक हिस्सा सूखेगा, तो उसको पलटना पड़ता है तो दोनों हिस्से बराबर हो जाए जी। तो ये सामाजिक न्याय है कि जिनको नहीं मिला उनको मिले, जिनको मिल चुका उनका बंद किया जाए। ये कह रहे हैं कि बस सामाजिक न्याय वो चीज होती है जिन्हें आरक्षण मिलकर में ताकतवर हो गए ना और जो कमजोर उन्हें आरक्षण दे। तो सर ये बताए इस इतिहास में ना जब तक आजादी हुई कश्यप समाज इतनी जुट नहीं होता जितनी आज जो सड़कों पर ना बिल्कुल सड़कों पर जय कश्यप राज देविंदर जिंदाबाद के नारे लगे थे। क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? कश्यप नहीं, इसमें सब वाल्मीकि समाज पिता, सैनी, प्रजापति वो वर्ग सब थे जिनको आज तक हिस्सा नहीं मिला। अच्छा जी। मतलब अगर आप बात करें दलितों में वाल्मीकि आज हिस्सा नहीं मिला, पिछड़ों में बात करें पाल, कश्यप, सैनी, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, विश्वकर्मा, इनको हिस्सा नहीं मिला। तो ये सारी जातियाँ सड़कों पर हैं और सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। और सरकार ने तो किया है, 2001 में सामाजिक न्याय समिति राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी और सामाजिक न्याय समिति के तहत आरक्षण का बंटवारा हो चुका था, लेकिन मायावती ने खारिज किया। 2003 में जैसे सरकार आई 3 हिस्सों में OBC बटा था, 2 हिस्सों में SC बटा था, मायावती ने खारिज किया। तो योगी क्यों नहीं कर पा रहे? योगी जी ने राघवेंद्र कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आई, जल्दी लागू भी होगी। तो एक सवाल हो रहा, तो आपका जो समाज है ना अभी 50% पढ़ा लिखा और 50% जो पढ़ाई से बिछड़ा, क्या इसमें जो आपका जो आंदोलन में शिक्षित करने का भी बल दिया जाएगा? हम लोग जो इनको एजुकेशन देंगे गांव-गांव जाके, हमारा अगला टारगेट होगा सामाजिक न्याय जन जागरण चौपाल। हर गांव में एक चौपाल लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, सारों को लाइन से बैठा के 2-3 घंटे उनको बोर्ड पे पढ़ाएंगे कहाँ से हमारा अधिकार शुरू हुआ, कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। क्योंकि हमारे समाज के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस का मतलब कि अगर कोई भी काम अगर कर लिया तो उसका रिजल्ट एकदम चाहिए। धैर्य नहीं है, किसी काम में तपते नहीं है, काम में ये माहिर नहीं है, 100 काम करते हैं, आज ये काम कर लिया कल को वो कर लिया। अगर आप इनको जा के समझाएंगे, इनको
जागरूक करेंगे कि एक काम के माहिर बनो। अगर हलवाई हो तो नाम होना चाहिए हलवाई में, अगर पेंटर हो तो पेंटर में नाम होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी में नाम होना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में नाम होना चाहिए। एक चीज़ की महारत हासिल होनी चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन है तो एक्टिंग में नाम है, सचिन तेंदुलकर है तो क्रिकेट में नाम है। तो एक चीज़ में अपना नाम करो। जैसे तुम वकील हो, पत्रकारिता कर रहे हो, तुम्हारा नाम हो रहा है, तो एक चीज़ में फोकस करो। जब फोकस एक जगह होगा जब भी लड़ाई होगी। तो जहाँ जाके लोगों को पढ़ाएंगे, युवाओं को बताएंगे ये लड़ाई युवाओं की है, महिलाओं की है, बुजुर्गों की है, जा जाके हम लोग बताएंगे। देखिए तो देविंदर कश्यप आज के बहुत बड़े स्टार है। कश्यप समाज में जो है ना जागृति लाने के लिए घर घर जाएंगे और गांव में चौपाल लगाएंगे कि भाई पढ़ा लो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जो राजनीतिक गुण सिखाओ, पढ़ाई सिखाओ, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी खाली पड़ी उन हासिल करो और भाई पैसे कमाओ। आज जो तुम काम कर रहे हो ना जो वो लेबर का काम है, लेबर का काम को छोड़ो और पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी प्राप्त करो। मैं मास्टर ने चमार और बस GSC मैदान से जय हिंद जय भारत जय रविदास।